गैस की कीमतों में एक साल में तीसरी बार इजाफा। IMF की शर्त पर गैस मजीद 67% महंगी। प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपये फी MMBTU इजाफा। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफिन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपये फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। बल्क में गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए फी MMBTU कीमतों में 900 रुपये का इजाफा। CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU कीमतों में 170 रुपये का इजाफा। कीमतों में इजाफे का इतलाक 1 फरवरी से होगा। कराची के शहरियों ने इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। पहली महंगाई है, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पूरा दिन गैस नहीं होती, ठीक है ना। पूरा दिन लोगों की इतनी आमदनी नहीं है, बेरोजगारी है, उसके नतीजे में हम कहाँ से पूरा करें अपने बच्चों का। मैंने माना चाय मांग दो, चाय नहीं दे सकती है, गैस ही नहीं है, क्या करें। 7,000 रुपये बिल भर रहे हैं, कंपनी थोड़ी चला रहे हैं, गैस वाला नाजायज कर रहा है। गैस की कीमत है, पहले इतनी महंगाई है और ये बोझ आवाम दबती जा रही है। लेकर गवर्नमेंट जाते हुए नहीं आने वाली गवर्नमेंट के लिए एक मुश्किलात पैदा करके जा रही है। लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हुए ये मुतालबा करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए। कराची के सनतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार अहमद शेख ने कहा, पहले ही गैस की कीमत बढ़ने पर इंडस्ट्री बंद हो रही है। निगरां हुकूमत नई हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करके जा रही है। साइड एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर रियाजुद्दीन ने कहा, पहले ही गैस की कीमत में 200% का इजाफा किया जा चुका। मजमूई तौर पर गैस की कीमत 1300 रुपये से बढ़कर 2,250 रुपये से 2,700 रुपये हो चुकी है। क्या हम सिर्फ IMF के मफादात को पूरा करना है या इंडस्ट्री बचानी है? हम क्या IMF के मफादात को सर्व करने के लिए यहाँ बैठे हैं या अपने मुल्क और अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए? तो हुकूमत फौरी तौर के ऊपर इस अमल से गुरेज करे। बसूरत दीगर हम अगले गड़े में गिरने के लिए तैयार रहें। जमीयत उलमा इस्लाम का इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। JUI के उम्मीदवारों के तमाम हलकों की दोबारा गिनती का मुतालबा। इलामा राशिद महमूद सोमरू ने मुजाहिरीन से खिताब में कहा, JUI को जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा दी गई, अब फैसले मैदान में होंगे। इजलास वाले दिन माओ बहनों बेटियों के साथ आकर सिंध असेंबली का घेराव करेंगे, किसी को हल्फ उठाने नहीं देंगे। अब ये सूबाई आमला का फैसला है, हम अपनी माओ बहनों बेटियों के साथ आएंगे, सिंध असेंबली का घेराव करेंगे। इलेक्शन के नताइज पर तहफ्फुज़ात। जमात इस्लामी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी। हाफिज नेमुर रहमान का कल कराची में यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा, MKM को कराची के लोगों ने मुस्तरद कर दिया। कौम की कोई डायरेक्शन नहीं है, दाखिली हालात सही नहीं है। ऐसी पार्टी जिसने भत्ताखोरी की, लोगों को फैक्ट्रियों में जलाया, इनको मुसल्लत किया जा रहा है। शहर कराची में यौम सियाह मनाएंगे इस जालसाजी के खिलाफ और सैकड़ों मुजाहरे करेंगे हम इस शहर में। यह हमारा आईनी जमहूरी हक है कि इस गैर कानूनी अमल को हम एक्सपोज करें। इंतखाबी नताइज के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम और GDA की कल एहतजाज की तैयारी। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने 9 मुंतखब अरकान सिंध असेंबली को कराची और अरकान कौमी असेंबली को इस्लामाबाद तलब कर लिया। अरकान को हलफ बर्दारी तक दोनों शहरों में रहने की हिदायत। आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है, आए सब मिलकर बैठे और मसाइल से पाकिस्तान को निकालें। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बातचीत के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना मुल्क के मफाद में नहीं। मुस्तफा कमाल का कहना था, सियासी जमातों की कारकर्दगी से नाला होकर जिद में आजाद उम्मीदवारों को वोट डाला गया। सियासी जमातों को अपने गिरबानों में झांकना होगा। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जो कि हुकूमतों में रही हैं 30-30 सालों तक, उनकी कारकर्दगी से इतनी नाला हो गई हैं, आपकी नफरत में वोट डाल लें। जमातों ने, उनके रहनुमाओं ने, उनके लीडरों ने अपनी रविश चेंज नहीं की, तो किसी को ब्लेम देने की जरूरत नहीं है।
हुकूमत साजी के लिए सियासी मुशावरत। MQM पाकिस्तान के 9 मुंतखब रुकन कौमी और सूबाई असम्बली के इजलास में हुकूमत साजी से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर मुशावरत की गई। MQM के रहनुमाओं की अजीज़ाबाद शोहदा कब्रिस्तान पर हासिल। शोहदा के साले सवाब के लिए फातिह ख्वानी, कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। वज़ीर-ए-आज़म का उम्मीदवार लाने के लिए पीपल्स पार्टी के पास नंबर्स नहीं। शाज़िया अमेरी का एतराफ़। कहा सिस्टम को चैलेंज नहीं करेंगे, चाहते हैं पार्लियामेंट चले। वोटर्स के साथ होने वाली ज्यादती से मुतल्लिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी 10 निकाती मुआशी प्लान पर तवज्जो देगी। GDA को सियासी यतीमों का ग्रुप करार दे दिया। फंक्शनल लीग को पेशकश करने की तरदीद कर दी। कहा जब तक PTI पीपल्स पार्टी से राब्ता नहीं करती तब तक इन्हें सपोर्ट करने का नहीं कह सकते। हम जब असेंबली में बैठेंगे, जो कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, हम मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ख्वाहा हैं, इसमें हम अपना रोल अदा करेंगे। जिन लोगों के पास 1 साल कबल पोलिंग एजेंट्स नहीं थे, यकायक उनके हक में फैसला आ गया और वो ऐसी नशिस्तें जीत गए जहां वो रनर अप भी नहीं थे। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख को 171 दिन बाद सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक हलीम आदिल शेख की रिहाई के अहकामात आज जेल पहुंचे थे। हलीम आदिल शेख के खिलाफ मजमूई तौर पर 21 मुकदमात थे। तमाम मुकदमात में जमानतें होने के बाद रिहा किया गया। हल्फ बर्दारी से कबल सिंध असम्बली की तज़ीनो आराइश मुकम्मल। खुफिया कैमरों की मुरम्मत, सफाई और रंगो रोगन कर दिया गया। अहाते में प्योर ब्लॉक्स लगाकर फर्श को पक्का कर दिया गया। खूबसूरत पौधे भी लगा दिए गए। 204 कुर्सियों की गुंजाइश। 167 मेंबरान हल्फ लेंगे। पीपल्स पार्टी, MQM, जमात इस्लामी और PTI की हिमायत याफ्ता मेंबरान हल्फ लेंगे। सिक्योरिटी के लिहाज से नए वॉक थ्रू गेट्स, जदीद आलात और बैरियर्स भी खड़े कर दिए गए। सिंध असम्बली इजलास में इब्तदाई तौर पर 9 मुंतखब अरकान रुकनियत का हल्फ लेंगे। कोई अरकान रुकनियत का हल्फ नहीं लेगा तो उसकी कुछ मुद्दत के बाद रुकनियत खत्म हो जाएगी। सिराज दुरानी की सिटी 21 से गुफ्तगू। कहा सिंध असम्बली का इजलास इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद बुलाया जाएगा। इजलास में स्पीकर और बाद में डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। कायदे-ए-वान की नामजदगी के बाद गवर्नर हाउस में हल्फ बर्दारी तकरीब होगी। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स को भी मदऊ किया गया है। असम्बली को थ्रेट से सिक्योरिटी इदारों को आगाह कर दिया है। बड़ी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है, तो उसको मेंटेन करना हमारे पे फ़र्ज़ है कि हम इसको ओरिजिनल शेप में रखें। और जो नए मेंबर्स अभी इलेक्ट होके आ रहे हैं उनको भी एक चीज़ नज़र आएगी कि वाकई वो किसी ऐसी जगह पे आए हैं जहाँ सारी लेजिस्लेशन होती रही है और उसका एक बहुत बड़ा मर्तबा है कि इन्होंने पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास की थी। जदीद एम्बुलेंस के बाद पहली बार जान बचाने वाले तिब्बी आलात से आरास्ता इमरजेंसी मोटर बाइक्स मुतारिफ। ट्रैफिक जैम और शहर की तंग गलियों में हादसा की सूरत में इब्तदाई तिब्बी इमदाद की बरवक्त अदायगी यकीनी हो जाएगी। महकमे सेहत ने सिंध इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज 1122 को 25 एमरजेंसी बाइक्स स्पुर्द कर दी। आग बुझाने के आलात, मिनी मेडिसिन किट, एमरजेंसी बैग, ऑक्सीजन मास्क, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर की, एस्थेटोस्कोप, CPR मास्क, नेबुलाइजर, ड्रेसिंग किट शामिल है। वज़ीर सेहत सिंध का कहना था कि मोटरसाइकिल एम्बुलेंस मरीज तक 5 से 8 मिनट में पहुंचकर इलाज कर सकेंगे। 1100 इमरजेंसी बाइक्स की ज़रूरत है, जबकि प्रोग्राम में इस वक्त सिर्फ 371 बाइक्स मौजूद हैं। डिसाइड किया था कि बजाय एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल और MS के पास हों, वो इसी इदारे के पास आ जाएं और वो स्टेशन हो अगर ज़रूरत हो हॉस्पिटल में, तो अगर वो हो जाती हैं तो उसमें हमने जब एवेल्यूएशन की थी तो तकरीबन 500 के करीब उसमें ऐसी एम्बुलेंसेज हैं जो बहुत जल्दी रोड पे आ सकती हैं। कराची के मेडिकल स्टोर से इंसुलिन गायब। इंसुलिन के बहरान से डायबिटीज़ के मरीज परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान कहते हैं खाम माल की कमी के बायस इंसुलिन दस्तयाब नहीं। मरीजों ने शिकवा किया सरकारी अस्पतालों में भी इंसुलिन कम मिकदार में दी जा रही है। इंसुलिन है तो वो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार की मार्केट में बिक रही है। ठीक है, इसके अलावा 6-6 महीने हो गए, कुछ आइटम है कि 10 एक साल से आइटम नहीं आ रही है। सिंध
पुलिस का घाटी को चेहरा शनाख्त करने वाली टेक्नोलॉजी फराहम करने का ऐलान। मुलाजमत की आड़ में जराइम पेशा अनासी के पनाह लेने की खदशा खत्म हो जाएंगी। IGC निफर मुख्तार सिक्योरिटी इकदाम के लिए टेक्नोलॉजी की मदद लेने की जरूरत पर जोर। सनतों के मुलाजमीन की मालूमात रखने के लिए डिजिटल डाटा सेंटर के कायम की हिदायत। घाटी को मजीद 200 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी के लिए देने की यकीन दहानी। IG ने पुलिस चीफ, DIG ट्रैफिक, SSP कोरंगी समेत दीगर पुलिस अफसरान के हमरा ऐवान सनत और तिजारत कोरंगी का दौरा किया। डिप्टी पैट्रन इन चीफ जुबैद शाया और सदर जौहर अली कंधारी और दीगर ओहदेदारान ने इस्तकबाल किया। बाजार हिस्स में सरमायाकार मोहताज इंडेक्स 1133 पॉइंट्स गिरकर 61,020 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक पे डॉलर 6 पैसे इजाफे से 279.38 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 पैसे बढ़कर 281.60 रुपए का हो गया। यूरो 70 पैसे महंगा होकर 301.87 रुपए और बरतानवी पाउंड 8 पैसे कमी के बाद 353.64 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 76.75 रुपए और अदर से मोहब्बत रखने वालों के इंतजार की घड़ियां खत्म। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का 15वां एडिशन कल से शुरू होगा। फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोर से जारी। अदब, सकाफत और फिक्री उमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। फेस्टिवल में 8 ममालिक के 200 से ज्यादा मुक़र्ररीन शरीक होंगे। तकरीब में ड्रामा, तंज़ुमसा, नुमाइश, फिल्मों की स्क्रीनिंग और फनकाराना सरगर्मियों समेत 25 किताबों की नुमाइश मुतवक्के।